हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विथ लक्ष्मीकांत। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ ए सैंड पेपर। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले हम इसे बर्न करने से पहले एयर से इसे क्यों क्लीन करते हैं? क्योंकि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है? जो कि मैग्नीशियम होता है जिसमें कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इससे ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए इसे हमें बर्न करने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम कार्बन होता है कार्बोनेट, इसको रिमूव करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म आर। तो चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। और ये बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है BaCl2, तो क्या फॉर्मेशन करता है? BaSO4, बेरियम सल्फेट। और ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है और इसका फॉर्मूला होता है BaSO4, जिसको हम बेरियम सल्फेट बोलते हैं। द रेस्पिरेशन प्रोसेस during which glucose undergoes slow combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is a kind of, मतलब ग्लूकोज जो बॉडी में कॉम्बक्शन होकर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये एक किस टाइप का प्रोसेस होता है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी ऑब्जर्व होता है। ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, मतलब केमिकल रिएक्शन में इस चार ऑप्शन से कौन सा नहीं होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन दैट ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है, मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स, ये भी होता है। जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड होता है ये ब्रेक होकर न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, ये भी होता है। लेकिन चेंजिंग ऑफ द एटम्स ऑफ ऑन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ये नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन, मतलब इस जो चार ऑप्शन दिया गया है इससे कौन केमिकल रिएक्शन नहीं होता है? राइपनिंग ऑफ बनाना, ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टोमक, ये भी एक केमिकल प्रोसेस होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, मतलब कैंडल को वैक्स को बर्न करना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड ये नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। 6 नंबर, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ, मतलब कौन सा लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए? ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम ये ऑर्डर को, केमिकल लॉ को ये डिफाइन करता है हमें इस, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। All the methods mentioned below can be used to prevent the food from getting rancid except, तो इससे क्या होगा? रैंसिड को जो प्रोसेस फॉलो करते हैं इससे कौन सा रैंसिड को फॉलो करने के लिए नहीं होगा? स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ये ठीक है। स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये भी ठीक है। कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, ऑलवेज टचिंग द फूड विथ क्लीन हैंड्स, ये गलत है। और कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर कंटेनर, ये भी गलत है। रोस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन व्हिच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब आयरन का रोस्ट में बदल जाना, मतलब आयरन Fe
जब वाटर के साथ मिलकर फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3, ये एक कौन सा प्रोसेस होता है? यहाँ पर आयरन का ऑक्सीजन से ऐड हुआ है तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यू आर गिवन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिलकर कॉपर एंड वाटर फॉर्मेशन हुआ है। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन होता है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें कि कॉपर ऑक्सीजन के यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं ऐड हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये एक रिडक्शन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में ऑक्सीजन ये नहीं है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है एज वेल एज एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Which of the following gases is used in storage of fat and oil containing food for a long time? तो कौन से गैस को यूज कर जाता है? नाइट्रोजन गैस को। हम जानते हैं कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के यहाँ पर कैथोड और एनोड में इस डायग्राम किस रिएक्शन को प्रेजेंट करता है? तो यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और यहाँ कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर वाटर फॉर्मेशन करते हैं और ये यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इसका राइट आंसर होगा। The displacement reaction between iron 3 oxide and a metal X is used for welding the railway track। तो यहाँ पर मेटल X क्या है? तो डिस्प्लेस फेरिक आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ कौन सी मेटल को यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम को। ये वेल्डिंग, रेलवे ट्रैक को वेल्डिंग करने के लिए ये यूज होता है और इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। The neutralization reaction between an acid and a base is a type of, ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होता है? ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन। तो NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ मिलकर NaCl जो कि टेबल सॉल्ट होता है ये फॉर्मेशन करता है। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन बिलो। द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर। तो चलिए रिएक्शन को करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। ये जब आयोडीन के साथ मिलता है तो क्या फॉर्मेशन करता है? HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ सल्फर को फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? आयोडीन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आयोडीन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है प्रोडक्ट साइड में, तो आयोडीन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड एंड एज ए रिजल्ट सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट। तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन होते हैं? तो रिएक्शन को लिखते हैं, सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें रिएक्टेंट कौन कौन होता है? सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है? टेबल सॉल्ट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन कौन होते हैं? तो रिएक्टेंट कौन होते हैं? रिएक्टेंट होता है हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये सब रिएक्टेंट होते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन
एंड ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में जो होते हैं रिएक्टर और राइट साइड में जो होते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट है HCl एंड वाटर, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट। A student performs an experiment to form aluminum chloride from aluminum and chlorine. Which option give the chemical equation of the reaction? तो एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम और क्लोरीन ये दोनों मिलकर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 2, ये दो एल्यूमिनियम हो गया है। और क्लोरीन के लिए यहाँ पर 3Cl2, तो यहाँ पर 6 क्लोरीन, यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो यहाँ पर वाटर हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना होता है 1, तो इसका वॉल्यूम होगा 2:1। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा 2:1। ए रिसर्चर आर बेरियम हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म ए व्हाइट कलर बेरियम क्लोराइड। व्हिच ऑप्शन गिव्स द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है BaOH2, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करता है तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है BaCl2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH2। ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ग्रेप्स गेट फॉर्मेंटेड, ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। Which of the reaction is used in black and white photography। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड, ये एक वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है और ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटासियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3(2). ये किसके साथ रिएक्ट करता है? पोटासियम आयोडाइड Ki। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट में लेड आयोडाइड फॉर्मेशन होगा। तो इसका आंसर होगा येलो प्रेसिपिटेट टू ऑफ लेड आयोडाइड एंड पोटासियम नाइट्रेट विल बी प्रोड्यूस। तो येलो प्रेसिपिटेट का लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट KNO3 फॉर्मेशन होगा। Which of the following does show an oxidation reaction। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन ये सही है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये नहीं है। गेन ऑफ हाइड्रोजन ये गलत है। एक मिनट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का गेन ये आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी यहाँ पर दिया गया है डॉज शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का गेन होता है। द रिएक्शन शो रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या हुआ है? तो जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिंक से Zn2+। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।
जय हिंद, जय भारत।